हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास अकेडमी। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी बुक हिंदी क्षितिज भाग 2 का चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट है पद। इस चैप्टर को लिखा है सूरदास जी ने और यहाँ पर हमें 4 पद दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं हम पद में हमें क्या दिया गया है। तो बेटा सबसे पहले हम जानकारी ले तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस पद में हमें क्या कहा गया है। तो देखिए, जब इस पद में जो श्री कृष्ण जी है, जब कृष्ण जी अपना जो वृंदावन है, जो अपना गांव है वृंदावन, उसे छोड़कर मथुरा चले गए। ठीक है, ये तो सभी को पता है। जब जब श्री कृष्ण जी वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए थे, तो वहां की जो वृंदावन की सभी गोपियां थी, वो कान्हा जी का वेट कर रही कि कान्हा जी, कृष्ण जी कब वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण जी वापस नहीं आए। तो जैसे ही जब श्री कृष्ण जी को पता चला कि ये जो गोपियां है, वृंदावन की जो सभी गोपियां है, वो उनका इंतजार कर रही है, तो उन्होंने क्या किया, वो खुद नहीं गए और उन्होंने उद्धव को भेजा। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उद्धव को भेजा अपना संदेशा लेकर। तो उद्धव ने जाकर जब गोपियों को अपना संदेश बताया, जो कान्हा जी का मैसेज जब गोपियों को दिया कि श्री कृष्ण जी ने संदेशा भेजा है कि वापस नहीं आएंगे, और आप सभी गोपियां अपना जो मन है वो ईश्वर भगवान की तरफ लगाए, मतलब क्या, जो अपना ध्यान है वो ईश्वर की तरफ लगाए और कृष्ण जी को भूल जाए। तब क्या हुआ, जो गोपियां, जब गोपियों ने संदेश सुना, तो वो बहुत गुस्सा गई, मतलब उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्हें बहुत बुरा फील हुआ। उन्हें अच्छा नहीं लगा कि कान्हा जी ने ऐसा क्यों किया। तब फिर क्या किया बेटा, जो गोपियां थी वो डायरेक्टली उद्धव को तो नहीं बोल सकती थी, मतलब डायरेक्टली बुरा भला उद्धव को नहीं कह सकती। तो तब क्या हुआ बेटा, वहीं तभी वहां पर एक भौरा आया। तो जो गोपियां हैं, उन्होंने क्या किया, भौरे के थ्रू उद्धव को ताना मारा। ठीक है, मतलब भौरे के थ्रू उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली भौरे को कहा, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने क्या किया, उद्धव को ताना मारा। तो क्या ताने मारे उन्होंने, तो चलिए हम देखते हैं हमारे पद में। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पद हमें दिया गया है, उदो तुम हो अति बड़भागी। ठीक है, उदो मीन्स उद्धव, तुम मीन्स तुम हो, अति, अति मीन्स होता है बेटा बहुत। ठीक है, अति मीन्स क्या होता है, बहुत। और बड़भागी मीन्स होता है भाग्यशाली। ठीक है, बड़भागी मीन्स क्या होगा, भाग्यशाली। इस लाइन का मतलब होगा, उदो तुम हो अति बड़भागी, मतलब उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस मीन्स होता है अछूता और तगा मीन्स होता है धागा। ठीक है, तगा मीन्स होता है धागा। नाहिन मन अनुरागी, नाहिन मीन्स होता है नहीं, और मन मीन्स होता है मन, और अनुरागी मीन्स होता है उनके प्रेम में। मतलब श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो, जो श्री कृष्ण के साथ रहकर भी तुम्हारा मन श्री कृष्ण के अनुरक्त, श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त नहीं हुआ। मतलब जो उद्धव हो, आप बहुत ही भाग्यशाली हो, जो आप श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी जो आपका मन है वो श्री कृष्ण के प्रेम में श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त नहीं हुआ। श्री कृष्ण के प्रेम का धागा तुम्हें छू भी नहीं पाया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं, कुरीन पात रहत जल भीतर। कुरीन मीन्स होता है बेटा कमल का पत्ता। ठीक है, कुरीन मीन्स होता है कमल का पत्ता। पात, कुरीन पात मीन्स होगा कमल का पत्ता। रहत, रहत मीन्स रहता है। जल भीतर, जल भीतर मीन्स होता है जल के भीतर। मतलब कुरइन पात रहत जल भीतर मीन्स जो कमल का पत्ता है वो जल के भीतर रहते हुए भी तारस देह न त्याग दागी। तारस देह न तागी, तारस मीन्स होगा तो भी, और रस मीन्स होगा पानी। देह न तागी, देह मीन्स होता है शरीर, न दागी, न दागी मीन्स होगा नहीं त्यागा। मतलब कमल का पत्ता जल के भीतर भी रहता है, फिर भी पानी की एक बूंद भी उसे छू नहीं पाती है। उसी प्रकार, उसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी रहते हो, फिर भी तुम्हें श्री कृष्ण का प्रेम छू नहीं पाया। ठीक है, यहाँ पर गोपियां कह रही हैं कि उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, जो श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम्हें श्री कृष्ण के प्रेम का अनुरक्त नहीं मिला, मतलब तुम श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं बंधे। और जिस तरह से जो कमल का पत्ता है वो पानी के अंदर रहता है, आप लोगों ने देखा होगा कमल का पत्ता पानी के अंदर रहता है, लेकिन फिर भी पानी की एक बूंद भी उसे टच नहीं कर पाती। आप लोगों ने देखा होगा जब पानी का पत्ता
पानी का जो सॉरी जो कमल का पत्ता है वो पानी के अंदर रहता है, लेकिन जब भी अगर हम कमल के पत्ते पर पानी की एक भी बूंद डालते हैं तो वो जल्दी से फिसल जाती है, मतलब उस पर टिकती नहीं है। मतलब कि जिस तरह जो कमल का पत्ता है उसे पानी छू भी नहीं सकता, ऐसे ही तुम भी कृष्ण के साथ रहते हो लेकिन फिर भी तुम्हें कृष्ण का प्रेम छू नहीं पाया। ठीक है, आगे नेक्स्ट लाइन देखते हैं। जो जल माह तेल की गागरी। अब देखिए यहाँ पर आप उन्होंने फर्स्ट एग्जांपल दिया है कि जो कमल का पत्ता है, जैसे कमल का पत्ते पानी में होते हुए भी पानी उसे छू नहीं पाता है, उसी तरह तुम्हें भी तुम भी कृष्ण के साथ रहते हो लेकिन फिर भी कृष्ण का प्रेम तुम्हें छू नहीं पाया। एक एग्जाम्पल ये दिया। सेकंड एग्जाम्पल देखो उन्होंने क्या दिया है। जो जल माह तेल की गागरी। ठीक है, जो मीन्स होता है जैसे, जल माह मीन्स होता है जल के अंदर, और तेल की गागरी, गागरी मीन्स होता है घड़ा। ठीक है, जो मिट्टी का घड़ा होता है गागरी छोटा सा, तो गागरी मीन्स होता है मिट्टी का घड़ा। जो जल माह तेल की गागरी मतलब जिस तरह से अगर हमने हम अगर तेल जो घड़ा है गागरी है उसमें अगर हम तेल रख देते हैं, तेल को उसको भरकर तेल उसके अंदर तेल भरकर रख देते हैं, तो देखिएगा कुछ टाइम बाद पता है क्या होगा, जो तेल है जो गागरी है ना, जो घड़ा है, उसके बाहर भी एक लेयर बन जाएगी, उसके बाहर भी एक लेयर बन जाएगी, कोटिंग हो जाएगी तेल की, ऑयल। तो जैसे जो जल महा तेल की गागरी मतलब जिस तरह जो तेल की गागरी है, बूंद न ताको लागी मतलब जो तेल की गागरी है, जैसे हमने तेल की घड़े में हमने घड़े में तेल गागरी में तेल भर दिया, तो थोड़ी देर बाद हमने देखा कि उसके बाहर कोटिंग हो गई है, मतलब तेल की एक लेयर बन गई है ना। और अगर उस तेल की गागरी को हम पानी में रख देते हैं तो उसके बाहर जो कोटिंग हो गई है जो तेल की कोटिंग हो गई है उस पे पानी नहीं टिकेगा, मतलब जो पानी की बूंद है वो एक भी बूंद उसे छू नहीं पाए। ठीक है, उसे छू नहीं पाएगी, क्यों? क्योंकि उसमें जो वाटर की कोटिंग हो गई तो वो जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, फिसल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। जो जल महा तेल की गागरी मतलब जिस तरह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, जिस तरह जो तेल की गागरी है जिस घड़े पर तेल लगा हो और उस घड़े को अगर जल के अंदर डाल दे तो उसको पानी की एक बूंद भी नहीं लगती, उसी प्रकार तुम भी हो, क्योंकि तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हो फिर भी तुम्हें उनसे प्रेम नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए। प्रीति नदी के प्रीति नदी में पाव न बोरियो। प्रीति नदी मतलब प्रेम की नदी। ठीक है, प्रीति नदी मीन्स होगा प्रेम की नदी, पाव मीन्स होगा पैर, और बोरियो मीन्स होता है डुबोना। ठीक है, मतलब जिस तरह प्रेम की नदी में तुमने पाव भी नहीं डुबाए हैं। दृष्टि न रूप परागी। ठीक है, परागी मीन्स होता है मुग्ध होना। ठीक है, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर गोपियां कह रही हैं कि मुझे लगता है कि अभी तक तुमने श्री कृष्ण के प्रेम की नदी में अपने पैर भी नहीं डुबोए हैं। ठीक है, अपने पैर भी नहीं डुबोए हैं, इसलिए अभी तक तुम्हारी दृष्टि उनके रूप में अभी तक मुग्ध नहीं हो पाई, मतलब अभी तक तुम्हारी दृष्टि उनके प्रेम में मुग्ध नहीं हो पाई। हर वक्त कृष्ण के साथ रहते हो फिर भी अभी तक मुग्ध नहीं हो पाए हो, मतलब हर वक्त आप श्री कृष्ण के साथ रहते हो लेकिन फिर भी उनके प्रेम में अभी तक तुम उनके प्रेम में मुग्ध नहीं हो पाए हो। सूरदास अबला हम भूरी। सूरदास अबला, अबला मीन्स होता है कमजोर। ठीक है, अबला मीन्स होता है कमजोर, और भोरी मीन्स होता है भोली। मतलब सूरदास जी कहना चाह रहे हैं कि सूरदास अबला हम भूरी, गुर चाटी ज्यो पागी। धूल चाटी जो पागी, मतलब सूरदास जी कह रहे हैं कि जो गोपियां हैं वो कह रही हैं कि हम तो अबला और भोली है। ठीक है, जो श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ गई हैं, जिस तरह मतलब हम तो भोली और अबला और भोली मतलब हम भोली हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ गई। जब गुड़ में चींटी लिपट जाती है तो वह चाह कर भी खुद को उससे दूर नहीं कर पाती। मतलब आपने देखा होगा कि जब गुड़ में चींटियां लग जाती है तो वो कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन फिर भी वो गुड़ से निकल नहीं पाती है, और थोड़े दिन बाद वो वहीं पर अपना मतलब मर जाती है, तो गुड़ खाते खाते वहीं पर
मर जाती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी यहाँ पर जो सूरदास जी वो कह रहे हैं कि जो गोपियां है वो गोपियां कहना चाहती है कि हम तो अबला हैं और भोली भाली है जो कृष्ण जी के प्रेम में पड़ गए। जिस तरह से जब गुड़ में चींटी लिपट जाती है तो वह चाह कर भी उससे अलग नहीं हो पाती है। इस प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में लिपटे हुए हैं, मतलब लिपटी हुई हैं। हम चाहे भी तो अपने हृदय से उन्हें निकाल नहीं पा रहे हैं, या हम उन्हें नहीं निकाल सकते। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा, पैराग्राफ सेकंड है हमारा। मन ही मांझ रही। ठीक है, मन ही मांझ, मांझ मीन्स होता है अंदर। ठीक है, मतलब हमारे प्रेम की भावना जो है वो हमारे अंदर, मन के अंदर ही रह गई है। कहिए जाई कौन पे ऊधो। ठीक है, कहिए जाई कौन पे ऊधो, अब तुम नाही परत कही। ठीक है, मतलब कहिए जाई कौन पे ऊधो नाही परत रही, मतलब कहना चाह रहे हैं कि अब तुम ही बताओ उधो, हम अपने मन की बात किसे कहें। ठीक है, कहिए जाई पैन कौन पे उधो, हम किसे बताएं, ना ही परत कही, हमारे जो मन की बात है वो हमारे मन में ही रह गई, हम अब अपने मन की बात किसे कहें। अवधि अवधि आधार आस आवन की, मतलब अवधि मतलब समय, और आवन मीन्स आना। ठीक है, तन मन बिथा सही, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि फिर गोपियां कह रही हैं कि हमें हम इतने दिनों से इसी आस में जी रहे थे कि श्री कृष्ण जी है वो जल्दी ही आएंगे, और इसी कारण से हम इतने सारे दुख और दर्द सह रहे हैं। ठीक है, अब इन जोग सदे सनी सुनी, अब इन जोग सदे सनी सुनी सुनी, विरहीन विरह दही, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, सदेशनी मतलब होता है संदेश। ठीक है, और सुनी मतलब होता है सुनना। विरहीन मीन्स होता है इंतजार की आग में जलना। ठीक है, विरहीन मीन्स होता है इंतजार करना, किसी का वेट करना। मतलब अब क्या कह रहे हैं कि तुम कैसा संदेश लेकर आए हो, तुम्हारा संदेश सुनकर तो हम और भी इंतजार की आग में जल रहे हैं। ठीक है, मतलब जो गोपियां है वो उद्धव से कह रही है कि उद्धव तुम कैसा संदेश लेकर आए हो, अभी तक जो हम कृष्ण की याद में जो भी हमारी दुख दर्द जो तकलीफ है हम इतनी सह रहे थे कि कृष्ण जी वापस आएंगे, लेकिन अब तुम हमें आकर कह रहे हो कि वे नहीं आएंगे, तो तुम ही हमें बताओ कि हम किस तरह उन्हें भूल जाएं। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, चाहती हूती गुहरी जित ही ते उत ते धार बही। ठीक है, चाहती, चाहती मीन्स होता है चाहना, हुती, हुती मीन्स होता है थी, गुहारी, गुहारी मीन्स होता है पुकारना, जितही, जितही मीन्स होता है जहां से। ठीक है, तय मीन्स होता है वहीं से। ठीक है, और उत ते धार बही, उत ते धार मीन्स होता है योग संदेश की धारा बही, मतलब वो कहना चाहती हैं कि वह कहना चाहती थी कि जहां कहीं से श्री कृष्ण आकर उनकी विरेह योजना को शांत करेंगे, लेकिन वहीं से उन्होंने योग संदेश की योग संदेश की धारा बहा दी। मतलब वो चाहती थी कि कृष्ण जी आकर उन्हें समझाएंगे, उनकी जो जो उनकी विरेह योजनाएं, मतलब जो उन्हें याद कर रही हैं उसे वे शांत करेंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, अब उनका योग संदेश उनके लिए भेज दिया, मतलब वहां से उन्होंने योग संदेश की धारा बहा दी, योग संदेश भेजकर योग संदेश की धारा बहा दी, और वो उसमें बह गई। उन्होंने योग संदेश भेजकर उनके दुख को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ठीक है, मतलब क्या कहना चाह रही है कि जो श्री कृष्ण जी ने जो संदेश भेजा है उससे, उस संदेश के थ्रू उसने और जो उनका दुख था वो और बढ़ा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं, सूरदास अब धीर धर की क्यों मर्यादा न लही। ठीक है, मतलब सूरदास अब धीर धर की क्यों, मतलब जो गोपियां वो कहना चाह रही है कि अब हम धैर्य क्यों धारण करें। ठीक है, सुधा जी कहना चाह रहे हैं कि जो गोपियां है वो कहना चाह रही हैं कि अब हम धैर्य क्यों धारण करें, मर्यादा न लही, मतलब जब श्री कृष्ण ने मर्यादा का पालन ही नहीं किया, उनके प्रेम की जो मर्यादा के अनुसार अनुसार आ ही नहीं आ जाना था, उनको अपनी
उनकी जो प्रेम की मर्यादा है उसके अनुसार उन्हें क्या करना था, उन्हें आ जाना था। लेकिन इसके बदले में उन्होंने क्या किया, गोपियों को प्रेम देने के बदले उन्होंने क्या किया, गोपियों को दुख दिया। और उनका जो दुख संदेश है, जो योग संदेश है, वो भेजकर उन्होंने और अपनी जो मर्यादा है उसका पालन नहीं किया है। तो हम धैर्य क्यों धारण करें? ठीक है, नेक्स्ट पैरा देखते हैं। हमारे हरी हारिल की लकड़ी। हारिल की लकड़ी मीन्स होता है बेटा, जो हारिल होता है वो एक पक्षी होता है, ठीक है। और हमारे हरी, हरी मीन्स श्री कृष्ण, ठीक है। हमारे हरी हारिल की लकड़ी मतलब एक पक्षी होता है, एक बर्ड होता है हारिल। वो क्या करता है, अपने साथ हमेशा एक लकड़ी रखता है, ठीक है। वो हमेशा कहीं भी जाता है, हमेशा अपने साथ वो लकड़ी को रखता है, वो कभी भी उस लकड़ी को नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पर जो गोपियां है वो कहना चाह रही है कि हम भी उस हारिल की लकड़ी के जैसे, जिसे हमने कस कर पकड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब कहना चाह रही है कि हम श्री कृष्ण को कभी नहीं छोड़ सकते। श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल की लकड़ी जैसे है, जिसे हमने कसकर पकड़ा हुआ है, ठीक है। मन क्रम बचन नंद नदन उर, ठीक है। मन क्रम बचन नंद नदन उर। उर मीन्स होता है बेटा हृदय, ठीक है। उर मीन्स होता है हृदय। यह दृढ़ करी पकड़ी, यह दृढ़ करी पकड़ी। दृढ़ मीन्स होता है मजबूती से, और पकड़ी मीन्स होता है पकड़ना। मतलब कहना चाह रहे हैं कि मन कर्म वचन से हमारे हृदय में श्री कृष्ण जी आ चुके हैं, बस चुके हैं। उनका हृदय में मजबूती से नंद नंदन बस गए हैं। नंद नंदन मतलब जो नंदन जी है, वो कृष्ण जी है, वो हमारे मन में बस गए हैं और हम चाह कर भी उन्हें नहीं छोड़ सकते। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी। जागत मतलब जागना, सोवत मतलब सोना, स्वप्न मतलब सपने में, दिवस, दिवस मतलब दिन में, निसी, निसी मतलब रात में। कान कान जकरी, कान कान जकरी। जकरी मतलब उनकी धुन में, ठीक है। मतलब कह रहे गोपियां है वो कहना चाह रही हैं कि जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में हमें श्री कृष्ण की ही धुन लगी रहती है। उनसे ही मिलने का मन करता है, श्री कृष्ण से मिलने की हमें रट लगी रहती है। सुनत जोग ताकत है, ऐसो ज्यो करुई ककरी। सुनत जोग ताकत है, ऐसो ज्यो करुई ककरी। देखिए, ज्यो मीन्स होता है जैसे, ठीक है। और करुई मत ककरी मतलब होता है कड़वी ककरी, ठीक है। कड़वी ककरी मतलब कहना चाह रहे हैं कि इस योग संदेश को सुनकर हमें ऐसा लग रहा है जैसे जो कड़वी ककड़ी होती है, जो ककड़ी होती है जिसे हम खाते हैं, कड़वी ककड़ी, वो जैसे लगती है कड़वी, वैसे ही जो हम आपका जो योग संदेश, जो आप कान्हा जी ने जो योग संदेश दिया है, कृष्ण जी ने जो संदेश भेजा है, जो संदेश आप हमें बता रहे हैं, वो हमें कैसा लग रहा है, जैसे कड़वी ककड़ी के समान, ठीक है। यू तो व्याधि हमको ले आए, यू तो व्याधि हमको ले आए, सॉरी, सु तो व्याधि हमको ले आए। सु तो मीन्स होता है ये, व्याधि मतलब होता है बीमारी, ठीक है। देखो, देखी सुनी न करी, देखी सुनी न करी। मतलब ये तो ऐसा योग है, ये तो ऐसा योग बीमारी है जिसको ना कभी हमने सुना है, ना ही कभी देखा है, और ना ही कभी भोगा है। ये जो योग का संदेश है, ये ऐसा मालूम होता है या ऐसा प्रतीत होता है। यह तो सूर तिन्ही ले सोको, ठीक है। ये तो सूर सुन तिन्ही तिन्ही ले सोको। यह तो मीन्स होता है ये तो, यह जो सुर, सुर मीन्स सुर, तिन्ही मतलब उन्हीं को, ठीक है। सोपो, सोपो मीन्स दे दो। जिनके मन चक्री, ठीक है। जिनके मन चक्री, चक्री मतलब के घूमना, चक्री मतलब जो चक्री, किसी का मन होता है ना चक्री की तरफ, आज यहाँ कल वहां, ऐसा घूमना। तो देखिए, कृष्ण जी कहना चाह रहे हैं, जो गोपियां हैं वो कहना चाह रही हैं कि ये जो योग संदेश है, ये जो योग संदेश आप लेकर आए हो, ये उन्हीं को दो जिनके मन में चक्कर, जिनका मन चक्कर में रहता है। हमारा मन तो श्री कृष्ण पर ही टिका हुआ है। मतलब ये जो योग संदेश है, उन्हें दो जिनका मन चक्कर में रहता है, जिनका मन घूमता रहता है। जो हमारा मन है वो तो श्री कृष्ण के प्रेम में ही
टिका हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पैरा देखते हैं बेटा। हरि है राजनीति पढ़ी आए। ठीक है, हरि हरि है राजनीति पढ़ी, पढ़ी मीन्स होता है पढ़ना, और आए मीन्स आए। तो मतलब गोपियां जो है वो कहना चाह रही है कि जो श्री कृष्ण जी हैं वो उन्होंने क्या कर लिया, राजनीति पढ़ ली है ना, उन्होंने क्या कर लिया, राजनीति पढ़ ली है। ये बात गोपियां उद्धव को भौरे के माध्यम से कह रही है। मतलब जो गोपियां हैं वो उद्धव को किसके माध्यम से कह रही है, भौरे के माध्यम। वो कहना चाह रही है कि जो कृष्ण जी है उन्होंने क्या कर लिया है, राजनीति पढ़ ली है। समझू समुझी बात कहत मधुर के, समाचार सब पाए। मतलब क्या कहना चाह रही है, मधुकर, मधुकर मीन्स होता है भौरा। ठीक है, मधुकर मीन्स होता है भौरा। तो ये जो बात है ये तो हम पहले ही समझ गए थे कि अब हमने समाचार भी पा लिया। मतलब हम तो पहले ही समझ गए थे कि जो कान्हा जी है, कृष्ण जी है, वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन अब हम अब हमें उनका समाचार, अब हमने समाचार भी पा लिया। वे वहां जाकर बदल गए। तो हाँ, कृष्ण जी है वो वहां जाकर, हमें ये तो पता था कि वो वहां जाकर बदल गए हैं, क्योंकि उन्होंने राजनीति पढ़ ली है और वो वहां जाकर बदल गए। लेकिन अब जब हमें उनका समाचार मिल गया है कि वो बदल गए हैं, जो उन्होंने समाचार भेजा है वो हमें मिल गया है, जिससे हमें कंफर्म हो गया है कि वो बदल गए हैं। एक अति चतुर हुते पहिले, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, एक अति चतुर हुते, हुते मतलब होता है थे, और पहिले मतलब पहले, मतलब वो तो पहले ही चतुर थे। कान्हा जी, जो कृष्ण जी है वो पहले ही, जो गोपियां है वो कहना चाह रही है कि जो कृष्ण जी है वो तो पहले ही चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, मतलब अब उन्होंने क्या कर लिया है, गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है। एक तो वो पहले ही अधिक चतुर थे, और अब उन्होंने क्या कर लिया है, गुरु जी से ग्रंथ पढ़ लिए, राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, मतलब जो उनकी बुद्धि है अब क्या हो गई है, बढ़ गई। योग संदेश पढ़ाए, तभी तो उन्होंने योग का संदेश हमें भेजा है। उदो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाय। तो क्या कहना चाह रहे हैं, उधो लोग हो, उधो भले लोग आके के, पर हित डोलत धाय। मतलब हित मतलब होता है दूसरों की भलाई। ठीक है, हित मीन्स क्या होता है, दूसरों की भलाई। मतलब जो कहना चाह रहे हैं कि पहले के जमाने के लोग बड़े ही भोले होते थे, जो दूसरों की भलाई के लिए डोलते भागते घूमते, इधर उधर डोलते या इधर उधर घूमते रहते थे। ठीक है, अब अपने मन फेर पाई पाई है, चलत जू हूते चुराए। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, अब अपने मन फेर पाई है, चलत जू हूते चुराए। मतलब अब हमको विश्वास हो गया है कि हम अपने मन को पा लेंगे, जो जाते वक्त श्री कृष्ण हमसे चुरा कर ले गए थे, हम उस अपने मन को फिर से हम पा लेंगे। फिर ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, ते क्यों अनूति करे आपुन, आपुन मीन्स होता है खुद, और ते क्यों मतलब वे, क्यों। ठीक है, ते मीन्स होता है वे और क्यों मीन्स क्यों। अनीति करे आपुन, आपुन मीन्स अपन या खुद। जे ओत अनीति छुड़ाए, मतलब कहना चाह रहे हैं कि वो खुद ही अनीति गलत काम कर रहे हैं। अनीति मतलब गलत काम। ठीक है, वो खुद ही गलत काम कर रहे हैं, जो पहले दूसरों को अनीति करने से रोकते थे। मतलब पहले दूसरों को गलत काम करने से रोकते थे, लेकिन आज वो खुद ही अनीति कर रहे हैं, आज वो खुद ही गलत काम कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, राजधर्म, राजधर्म मतलब जो राजा का धर्म होता है, तो यह सुर, जो प्रजा न जाहि सताए। सताए मीन्स होता है सताना, सताए मीन्स होता है बेटा सताना। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, राजधर्म तो यही होता है कि वो अपनी प्रजा को ना सताए। अगर वो राजा बन गए हैं तो प्रजा को सताना उनका राजधर्म नहीं है। मतलब जो गोपियां है वो कहना चाह रहे हैं कि कृष्ण जी अब राजनीति सीख गए हैं और राजधर्म अपना रहे हैं। तो राजधर्म का अर्थ ये होता है कि अपनी प्रजा को सुख रखे, अपनी प्रजा को ना सताए। लेकिन कान्हा जी तो ऐसा कर नहीं रहे, जो कृष्ण जी है वो ऐसा नहीं कर रहे, वो तो अपनी प्रजा को सता सकते।
तो अगर वो अपनी प्रजा को सता रहे हैं तो ये राजधर्म नहीं है। ठीक है बेटा, यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, आपको इस चैप्टर के जो भी हमने जो 4 पद पढ़े हैं उन पद को आपको अच्छे से रीड करना है। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट डे मिलते हैं। बाय बेटा, बाय, सी यू टुमारो।